मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से वॉलीबॉल जगत की एक ऐसी हस्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, और ये मेरा सौभाग्य है जो मैंने इनसे मुलाकात की। और मेरे सामने आप देख रहे हैं इस समय सुब्बा राव जी को, और इसके साथ साथ मिथिलेश भैया हैं, अविनाश भैया हैं, और भी जिन्होंने आज वॉलीबॉल को जीवंत किया है बलिया की इस धरती से। इन सभी आदरणीयों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया, क्या आपने कभी सोचा था कि यार वॉलीबॉल ही सीखना है, वॉलीबॉल में ही जाना है? एक्चुअली हम गांव के से बिलोंग करते हैं, तो गांव में हमारे वॉलीबॉल ही होता था। यदि हमारी सोच वॉलीबॉल से ही शुरू होती थी, वॉलीबॉल पे ही ख़त्म हो जाती थी। गांव में तो वॉलीबॉल और कबड्डी के सिवाय दूसरा गेम का पता भी नहीं था। क्रिकेट वगैरह टीवी पे ही देखा करते थे, और गांव में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी होता था, लोकल ही होता था, पर उसमें एजी ऑफिस के लोग, ये लोग प्रभात भाई लोग आते थे। तो इन्हीं लोग को देखकर थोड़ा सा आदमी को उत्सुकता हुई, और फिर मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल का ट्रायल दिया था, उसमें स्पोर्ट्स कॉलेज में चला गया। ये किस सन की बात? ये सन 90 की बात है। 90 में इन लोग कॉलेज, हाँ, गोरखपुर कॉलेज में 92 में गया था, पर 90 में हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुआ था जिसमें एजी ऑफिस के लोग आए थे, सारे खिलाड़ी यहीं से, बल्कि निरंजन भैया थे, प्रभात भाई थे, एक आलोक भाई साहब थे, एक दिनेश पांडे भाई साहब लोग थे। तो इन्हीं लोग को देखकर ही पता चला कि हॉस्टल भी होता है, कॉलेज भी होता है, और लोग वॉलीबॉल से ऐसे नौकरी भी पाते हैं। इससे पहले कुछ था नहीं? इससे पहले कुछ पता नहीं था। हाँ, वॉलीबॉल की मैं बात करूँ, एक वो समय जब आप कहीं भी ऐसे टूर्नामेंट खेले हो, या विदेश की मैं बात करूँ, जो आज भी आप अपने स्मृतियों में रखना चाहते हो, यार मैं इसे भूल नहीं सकता, ये मेरे लिए सबसे पहला था कोई ऐसा टूर्नामेंट। हम लोग जब सबसे पहले ईरान गए थे, वह दिन 2001 में, वो दिन नहीं भूलता है, क्योंकि कभी सोचे नहीं थे कि जहाज़ में बैठकर और हम लोग कहीं खेलने जाएंगे। तो वो 2001 का दिन हमेशा याद रहता है। अवनीश यादव जी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, आपसे जानना चाहूँगा, वॉलीबॉल की शुरुआत आपने कब की? मैंने सन 90 में शुरुआत की थी लखनऊ में, तब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, तब से मैंने वॉलीबॉल की शुरुआत की। आपके परिवार में किसी का रोल रहा या फिर नहीं था यार वॉलीबॉल ही खेला? रोल मेरे परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं था, और अभी भी नहीं है, और मैं केवल अकेला खिलाड़ी बना। जब से वॉलीबॉल शुरू किया तब से इसको छोड़ नहीं पाया कभी मैं। अभी आपके बच्चे या फिर? नहीं, अभी तो नहीं खेल रहे हैं, 2-3 साल से तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कोरोना की वजह से। आगे भविष्य में देखते हैं क्या होगा। ऐसा कुछ है दिमाग में कि यार मैंने भी वॉलीबॉल में अच्छा किया था, तुमको भी खेलना है, ऐसा कुछ है या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका जैसा इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से प्लान करेंगे। अभी कहाँ से हैं आप? मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। वही आपसे जानना चाहूँगा, वो समय जब आप कभी विदेश में गए हो, भारतीय झंडे के नीचे आपने वो प्रदर्शन किया हो, वो मेडल लाया हो, यार मुझे भूल नहीं सकता मैं। ऐसे 3 चांस हुए थे वैसे, एक हाँ, मगर इसमें सबसे मेन एक चांस था जब मैं पाकिस्तान के लिए खेला था, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, और सैफ गेम्स में मैं कैप्टन था। तो हम सैफ गेम्स में मतलब पहले 2 सेट जीत गए थे, फिर 2 सेट हार गए, और तीसरे मतलब अंतिम 5वें सेट में हम मतलब टीम थोड़ा चेंज हुआ था, मतलब जो कोच ने 1-2 प्लेयर भी चेंज किए थे। तो उसमें मतलब मैं बहुत अच्छा खेला था, 15 में से 8 पॉइंट मेरे अकेले ही थे। और वहाँ का जो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट था, उसने एक मतलब जब एक छोटा सा प्रेस नोट हुआ था, उसमें उसने बोला भी था अगर सुबह नहीं होते तो हम शायद जीत जाते। और उसके बाद फिर जो फ्लैग होस्टिंग होती है, कि एक्चुअली सैफ गेम था, तो उसमें जो एक फीलिंग आती है ना, जैसे फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, आपका नेशनल एंथम बज रहा है, तो वो एक फीलिंग, और वही पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा के, तो वो फीलिंग अलग डिफरेंट होती है। ये किस सन की बात? ये 2003-4 की बात है, पाकिस्तान में सैफ गेम्स हुआ था, तब की बात। और उसके बाद आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी रही, इतने लंबे समय तक कैसे खिलाड़ी कर नहीं पाते हैं वॉलीबॉल? अब ऐसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरी जो पोजीशन है, ब्लॉकर की पोजीशन है, उसमें तो और मुश्किल होता है। ये भगवान का साथ रहा, या फिर जो फिटनेस मतलब मेंटेन करी, तो इसलिए खेला गया, और हमारे साथी खिलाड़ी जो भी है उनके साथ भी चलता रहा हमारा काम। भैया, आज भी बहुत सारे खिलाड़ी मिलते हैं, 1 या 2 साल या 3 साल काफ़ी अच्छा करते हैं, उसके बाद उनकी फ़िटनेस वैसी नहीं रहती और डगआउट से बाहर हो जाते हैं। मगर आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक टीम को भी रिप्रेजेंट किया, आज भी काफ़ी बेहतर फिटनेस है। मैं वो राज जानना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसका पीछे राज तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत डेडिकेशन है। अपने आपको बहुत शालीनता से चलना पड़ेगा। खाना पीना और जो परमानेंट एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ आपको बरकरार रखनी पड़ेगी जीवन में, और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। वॉलीबॉल में आप द्रोणाचार्य किसे मानते हैं जिसने आपको ट्रीट किया? 3 गुरु हैं जिनको मैं मानता हूँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी 3-4 लोग हैं,
और जिन्होंने बाद में मुझे इंडियन टीम में भी निखारा, तो मैं ऐसे 3-4 लोगों को ऐसा मानता हूँ कि उनकी वजह से मैं खेल पाया। उनका नाम मैं जानना चाहूँगा। काफ़ी लोग हैं, BL सर हैं और हमारे मुखर्जी साहब हैं, श्रीधरन सर हैं और श्याम सुंदर राव जी हैं, और हमारे अब जो बाद में कोचिस रहे ONGC में चंद्र सिंह जी थे, रमेश जी थे। सभी को मैं मानता हूँ किसी न किसी स्टेप पे उन लोगों ने मेरे को इनहेंस कराया। आप भी अगर आपको कुछ देखिए, यदि फिटनेस का हम लोग के मेंटेनेंस का यदि आप ये सोचें तो डेडिकेशन तो जैसे भैया ने बताया कि हम लोग का डेडिकेशन है, डेडिकेशन तो है। उसके पीछे जो बैकबोन है हमारा, वो हमारा डिपार्टमेंट है ONGC, जो हम लोग को इतना टाइम देता है कि आप अपने खेल को मेंटेन रखें और सारी सुविधाएं देता है। नहीं तो बहुत डिपार्टमेंटों में लोग हैं जो बेचारे बहुत डेडिकेटेड हैं, बट जिसको 9 से 5 तक ऑफिस में काम करना पड़ेगा, उसका कितना डेडिकेशन काम करेगा। तो इस करके हम यदि हमारे फिटनेस का यदि कोई वो देखते हैं, किसी को श्रेय देते हैं, तो हम अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, ONGC को देते हैं। वॉलीबॉल की मैं बात करूं, कभी ऐसा हुआ हो कि टीम में चयन ही ना हुआ हो और मन में निराशा, यार छोड़ देना चाहिए वॉलीबॉल, जो दर्शक नहीं जानते हैं ज़रूर मैं चाहूँ, कभी ऐसा हुआ क्या? बहुत बार ऐसा हुआ। हमने जब वॉलीबॉल शुरू की थी तो कहाँ चांस लग रहा था हम लोगों का, लेकिन हम लोग लगे रहे। हम लोगों ने लगभग 10 सालों तक इंतज़ार किया है भारतीय वॉलीबॉल टीम के फर्स्ट 6 में अंदर खेलने के लिए। 10 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। अगर हम लोग कोई भी लड़के हैं अगर पहले हार्ट आउट हो जाते हैं कि नहीं चांस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर्स हैं जो खेल रहे हैं, मोर एक्सपीरियंसड हैं, तो आपको समय लगेगा, आप अपनी जगह मत छोड़िए। हम लोगों ने जगह उस चीज़ को मेंटेन किया और हम लोग का भी समय आया, तब उसके बाद भी हम लोगों ने 10 साल खेला। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि बहुत ही लंबे हैं यार, ब्लॉकिंग से हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी धारणा है, मगर ऐसा भी था कि नहीं यार टीम में इस बार चयन नहीं हुआ, अगली बार मुझे टीम में जाना है? मेरा साथ एक्सा वो 1999 में हुआ जब टीम का सिलेक्शन हो गया था, और उस टाइम टीम की लिस्ट अनाउंस हो गई थी, वो भी सैफ गेम्स नेपाल में हुआ था। तो मैं देखा पेपर में नाम था, मगर अगले दिन पता लगा कि जब लिस्ट दूसरी आई उसमें नाम नहीं था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि हम मतलब मेहनत तो कर रहे हैं और टीम में नाम भी आ गया। बाद में फिर पॉलिटिक्स, मगर फिर उसके बाद एक मन में एक सोच थी कि नहीं, अपने आप को इतना अच्छा करना है कि हम अपने बिना इंडियन टीम ही ना जाए। और तो बस उसके बाद मेहनत करी और फिर इस तरह कर गया कि अगली बार हटाने का कोई चांस ही ना दिया जाए। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि टीम को ही सुब्बा राव के नाम से जाने जाना लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इंडियन टीम थी, मगर हमने कोशिश ये करी कि अच्छा रहेगी कि टीम में हमेशा रहे, मतलब जितने साल खेलें। सर, गांव की मैं जिस पृष्ठभूमि से है, मैं गाजीपुर से आता हूं, भैया तो काफ़ी मेरा सहयोग करते हैं। मैं भी जहां जाता हूं बच्चों को ट्रीट करने का काम करता हूं। मेरे लिए संदेश क्या है, अगर मैं कभी आपकी मदद लेना चाहूं इन बच्चों के लिए, अगर वॉलीबॉल की मैं बात करूं, तो क्या भैया मिलेंगे मुझे? नहीं, आपको जहाँ ज़रूरत लगेगी आप बात करिएगा, लेकिन देखिए अभी तो समय सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा इश्यूज़ हैं कि आपको ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बाद में अगर आपको लगेगा कहीं बच्चों को कुछ बताना है, सिखाना है, हम लोग की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल, जब भी आप याद करेंगे डेफिनेटली आपको हम लोग मिलेंगे, जहाँ भी कहेंगे वहाँ मिलेंगे, कोचिंग पर्पज़ से, वॉलीबॉल के पर्पज़ से। आज के भी वॉलीबॉल की बात करें तो काफ़ी फास्ट गेम हो चुका। क्या पहले था जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, या फिर जैसे जैसे इसका चलन हुआ बहुत सारे नियम भी आए होंगे, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, अभी फास्ट भी हो गया है, पोजीशन वाइज बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअलाइज्ड गेम हो गया, डिफरेंट पोजीशंस हैं जो खेली जाती हैं अभी, और उन पोजीशंस पे आपको मास्टरी करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन में आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। पहले थोड़ा डिफरेंट गेम था, अभी टेनिस स्कोरिंग की वजह से काफ़ी फास्ट हो गया गेम। अब मैं आपसे अंतिम बात जानना चाहूँगा, कितने सालों तक भारतीय टीम को लीड किया और आज अभी आप क्या कर रहे हैं? खेलो इंडिया खेलों का भी आप हिस्सा थे, बड़े पद पे थे आप, ज़रूर मैं चाहूँगा पूरी दुनिया जाने। मैं मतलब वैसे कंटिन्यू नहीं रहा, मगर 2-4 अलग अलग साल में रहा, 4 साल ऑलमोस्ट इंडियन टीम में कैप्टनशिप करी, और इंडियन टीम में ऑलमोस्ट 2009-10 तक खेला हूँ। बाकी दो साल हम एशियन क्लब चैम्पियनशिप खेले थे अपने ONGC टीम की तरफ से, तो वो इंटरनेशनल इवेंट खेलने गए थे, मतलब क्लब चैम्पियनशिप होते, तो ONGC 2 बार खेली थी वो। और अभी आज की डेट में मैं ONGC वॉलीबॉल टीम का इंचार्ज हूँ, और हमारी टीम बताया जैसे आपको कि गुवाहाटी में पोस्टेड है, और जो मतलब रिक्रूटमेंट से लेके हर चीज़ मेरे अंदर आती है। और मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें। अब सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।